बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, जाने क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे को? क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सोल्यूशन? ना सिर्फ सरकार के पर्सपेक्टिव से कि सरकार क्या कर सकती है, बल्कि आप भी क्या कर सकते हैं। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हमारे सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो। इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग, देश के युवा, कामचोर हो और आलसी हो। ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्त। इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है अगर सही में जॉब्स क्रिएट करनी है देश में। और आप यहाँ सरकार के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों कि किसी दिन सरकार एक्शन लेगी और मुझे कभी नौकरी मिलेगी। आप अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, अपने फोन में जो सारी बेटिंग एप्स हैं, गैम्बलिंग एप्स हैं, इन सबको डिलीट कर दो। इससे आपके सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। ये बात समझ लो कि सरकारी नौकरी हो या ना हो, प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, आप ही को ही कुछ करना पड़ेगा। स्टेप 2, कोई स्किल सीखो। कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे यूट्यूब पर आप खाने बनाने के वीडियोस देखो और कुकिंग करना सीखो, और उसे देख के अपने घर से ही एक क्लाउड किचन शुरू कर दो। टिफिन बनाने की सर्विस या बर्थडे केक्स बनाने की सर्विस, पकोड़े का स्टॉल लगाओ या चाय का स्टॉल। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपना बिजनेस शुरू करने में, तो आप किसी और सेल्स पर्सन के साथ काम कर सकते हो। किसी ज्वेलर की दुकान में जाकर कुछ टाइम काम करो और सीखो कि कैसे ज्वेलरी डिजाइन किया जाता है। किसी हैंडीक्राफ्ट वर्कर को ढूंढो और उनके साथ काम करो। घर पर बैठे रहकर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से अच्छा, बेटिंग एप्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं अपने आसपास अलग अलग काम को होते हुए देखो और सीखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे सिंसियरिटी और मेहनत के साथ किया जाए तो। अगर आप सिंसियर हो तो आप काम करना सीखोगे और जल्द ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाओ। लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको यहाँ शुरुआत करनी जरूरी है। कोई भी स्किल हो, आप सीखने की कोशिश करो।
शुरुआत में पैसा कम मिले चिंता मत करना, लेकिन कुछ महीने के लिए इसे इंटर्नशिप की तरह देख सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो खुद का काम करने के लिए या खुद से काम ढूंढने के लिए।